Hello, bachcho. Let's see. The question says, a 10th class student was asked to identify iron, copper, zinc, and aluminum only by observing the effect of action of concentrated nitric acid and a caustic soda on each metal. How did she put the reaction of these metals with each of the reagents? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है जो वर्क करेगा, पहले हम उसे समझते हैं। बेसिकली इसका की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें क्या दिया गया है, एक तो HNO3 कंसंट्रेटेड फॉर्म में, और दूसरा हमें दिया है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या हो गया, NaOH। तो मीन्स एक आपके पास तो एसिड है और दूसरा आपका बेस है, और हमें जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो वो क्या हैं, मेटल्स हैं। इट मीन्स कि हमें एक तो एसिड और मेटल की रिएक्शन देखनी है और दूसरा बेस एंड मेटल की रिएक्शन देखनी है। तो देखिए, जब भी हमारा कोई बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो मैक्सिमम हम ये कहते हैं कि वो हमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। कुछ केसेस में वो नहीं करता है। सिमिलरली मेटल्स जब HNO3 के साथ करते हैं तो वो NO2 गैस लिबरेट करते हैं, विच इज ऑफ द ब्राउन कलर। अब देखिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पहले हम देखते हैं रिएक्शन विथ HNO3। हमारे पास है Fe, कॉपर, जिंक एंड एल्युमिनियम। अब देखिए जो आयरन और एल्युमिनियम ये दोनों हो गए, ये दोनों जो हैं किसी तरीके का चेंज नहीं देंगे। आप कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो एल्युमिनियम और आयरन हो गए, इन दोनों के सरफेस के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे आप कह सकते हैं ऑक्साइड लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। अब आती है बात कॉपर एंड जिंक की। कॉपर और जिंक जो हैं जब HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो NO2 गैस जो है वो लिबरेट करते हैं। अब NO2 गैस हमें कैसे पता लगेगी, बिकॉज ये ब्राउन कलर की होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कास्टिक सोडा। अब जब आप कास्टिक सोडा की बात करते हैं तो कास्टिक सोडा जो है वो क्या करता है, वो अगर हम देखें यहाँ पे रिएक्शन विथ कास्टिक सोडा, दैट इज NaO। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास वही सेम जो है मेटल्स हैं, मतलब कि Fe, कॉपर, जिंक एंड एल्युमिनियम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो आयरन है और जो कॉपर है ये कोई चेंज नहीं देते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, ये सॉल्यूबल बेस है। मींस ये क्या है, ये अल्कली है। और जो आयरन है उसके ऊपर तो ऑक्साइड लेयर है। तो आपका जो आयरन ऑक्साइड हो गया, ये क्या है, ये भी बेस है। तो एसिड जो है वो रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ ताकि वो सॉल्ट बना सके, बट ये तो बेस बेस हो गए। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, जिंक एंड एल्युमिनियम। जिंक और एल्युमिनियम जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, लिबरेट अ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे। ठीक है। फिर हमारे पास ये कॉपर था, कॉपर भी चेंज नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो कॉपर है ये इसलिए रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसकी लोअर कंसंट्रेशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। आप अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो ही ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज होगा। So hope this is the most suitable answer for this question. Thank you. All the best.